गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों का फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। और मैं एक बार फिर से वही चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत आज हम उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने प्रतिरक्षा क्या है और उसके दो प्रकार, जिसमें आपको सहज प्रतिरक्षा, अविशिष्ट प्रतिरक्षा अर्थात, और आज दूसरा बताने चल रहे उपार्जित प्रतिरक्षा। ये दो नाम हमने बताए थे, जिसमें पहले का एक्सप्लेनेशन किया था सहज प्रतिरक्षा क्या है। आज इस वीडियो में हम उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है और यह रोगों से कैसे कार्य करता है, इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा क्यों कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, इसे भी हम जानेंगे। ठीक है गाइज, तो आइए देखते हैं। वीडियो को पहले एक बार आप लाइक कर दीजिए। सभी गाइज वीडियो को एक बार लाइक करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट भी कर दें। कमेंट करने के बाद अब हम आपको आके समझाते हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। वह प्रतिरक्षा जिसमें विशेष प्रकार के रोगाणु, ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर करने वाली है कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें विशेष प्रकार के रोगाणु को पृथक पहचान करके, अलग तरीके से पहचान करके उसे मार देना, और एक बार किसी भी प्रकार के रोगाणु या प्रतिजन से प्रतिरक्षा मारकर उससे रक्षा करने के बाद जब पुनः उसी प्रकार का रोगाणु या प्रतिजन क्या होता है, फिर से आता है, तो उसकी स्मृति क्या होती है, बनी रहती है। और अगली बार इसी रोगाणु को ये पहचान जाता और पहचान करके पुनः संक्रमण होने पर पहले की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से और शीघ्रता से मार करके सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऐसे प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करिए, जैसे हम हैं, आप हैं, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में और कोई ऐसा रोगाणु या मतलब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति क्या हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो हम उसको पहचान करके किसी तरह मार दिए। ठीक है, मार दिए। अब अगली बार अगर वो फिर से वहीं पर अगर वो मिलेगा तो हम तुरंत पहचान जाएंगे, और इस बार पहली बार की अपेक्षा अधिक तेजी से उसे हम क्या करेंगे, डिफीट करेंगे, मार देंगे। तो ऐसी प्रतिरक्षा को, क्योंकि हम उसे पहचान रहे हैं ना, एक बार अटैक कर चुका है, तो ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली को हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह प्रतिरक्षा जिसमें विशेष प्रकार के रोगाणु को अलग से पहचान करके उसे मार देना, और एक बार किसी भी प्रकार के रोगाणु या प्रतिजन से प्रतिरक्षा के बाद इस विशेष प्रकार के रोगाणु की स्मृति उसमें बनी रहती है। जैसे एक बार उसे क्या किया, पहचान लिया, पहचानने के बाद क्या किया, उसकी स्मृति दिमाग में बनी है, और जब दोबारा वो संक्रमण करेगा तो ये तुरंत पहचान जाएगा और वो अधिक तेजी से क्या करेगा, मार करके रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऐसे तंत्र को, ऐसे प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, इसलिए अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए इस स्पेशल इम्यूनिस्ट कहते हैं या स्पेशल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट, अब आपको समझ में आ गया स्पेशल क्यों है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब हम देखते हैं कैसे मारता। इसमें किसी रोग विशेष के एक बार हो जाने पर, कोई रोग जब एक बार हो जाता है शरीर में, इस रोग की लिए अस्थायी प्रतिरक्षा स्थापित हो जाता है। मतलब अगर किसी प्रकार का कोई जीवाणु विषाणु एक प्रकार का रोग पैदा किया है और अगर पहले उसे मारा गया है शरीर का प्रतिरक्षा द्वारा, तो दोबारा उसकी स्मृति हमेशा बनी रहेगी, और दोबारा जब भी कोई रोग आएगा वो तुरंत उसे मारने का कार्य करेगा, अर्थात अस्थायी रूप से प्रतिरक्षा क्या हो जाएगी, बनी रहेगी। ठीक है, बन जाएगी। इस प्रतिरक्षा में बेटा शरीर की जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि का मतलब क्या है कि जो ये शरीर है, शरीर में यहीं फेफड़ों के नीचे हृदय के आसपास एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं, जो बच्चों में कम विकसित होती है, बूढ़ों में क्या होती है, लुप्त हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इसमें थाइमस ग्रंथि, प्लीहा, लसिका गांठें, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा कोशिकाएं, ये जो बॉडी में हैं इतने लोग, ठीक है, ये इतने लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं,
इस उपार्जित प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं या उपार्जित प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात कि विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। ठीक है, तो नोट करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो गाइस नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जिसका नाम एंटीजन है। एंटीजन क्या होते हैं भी बहुत आपने सुना होगा। एंटीजन क्या है? जैसे कोरोना काल चल रहा, तो कोरोना काल में अगर किसी को शिकायत है तो उसमें एंटीजन जांच कराने की सलाह दी जाती है। तो एंटीजन क्या है, आखिर ये होते क्या हैं जिनको प्रिफर किया जाता है कि एंटीजन जांच कराइए। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या है, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एंटीजन क्या होता है। तो बेटा एंटीजन इंग्लिश वर्ड है जिसे हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजन कहते हैं। ये क्या होता है? तो देखिए, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता वाली क्रिया है, ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उकसाने वाले विषैले पदार्थ, ठीक है, शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको उकसाने के लिए अर्थात लड़ने के लिए प्रेरित करने वाले जो विषैले पदार्थ हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, और कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ परागकण होते हैं, कुछ आपके ऊतक या अंग होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उकसाते हैं लड़ने के लिए। ठीक है, तो उसी को हम एंटीजन अर्थात प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई जीवाणु, कोई विषाणु या धूल का कण या पराग कण या कुछ भी आपके बॉडी में गया, तो अब स्वाभाविक सी बात है उससे लड़ने के लिए आपका प्रतिरक्षा तंत्र तैयार हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ऐसे अंग, ऐसे जीवाणु, ऐसे विषाणु या ऐसे कोई भी पदार्थ या ऐसा कोई भी अंग ऊतक जिसकी वजह से आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाए, लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हर ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं अर्थात प्रतिजन कहते हैं। ठीक है गाइस, अब ये प्रतिजन कोई जीवाणु हो सकता है, कोई विषाणु हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई परागकण हो सकता है, या आपका कोई अंग हो सकता है, ऊतक हो सकता है। इस रूप में ये प्रतिजन आपकी बॉडी में होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा बेटा एंटीबॉडीज क्या हो। आई होप कि एंटीजन समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं। तो एंटीबॉडीज क्या है, या आप इसे हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। तो आइए देखते हैं एंटीबॉडीज क्या। पहली चीज कि ये एंटीबॉडीज एक प्रकार का प्रोटीन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में रख लीजिए कि एंटीबॉडीज एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, कैसा प्रोटीन होता है? तो यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं कि रुधिर प्लाज्मा, जो आपके रुधिर का 60 से 65% भाग है प्लाज्मा। ठीक है, रुधिर का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में घुली, ठीक है, या कोशिका कला के ऊपर सतह पर उभरी हुई विभिन्न प्रकार की वह प्रोटीन जो एंटीजन अर्थात जीवाणु विषाणु को खत्म करके रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या कहते हैं इसे? हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो क्या कह रहा है ये? बोलो, एंटीबॉडीज क्या है? कह रहा रुधिर में प्लाज्मा में घुली प्रोटीन या कोशिका कला के ऊपर, जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, इसकी जो कोशिका कला इसके ऊपर पाई जाने वाली वह प्रोटीन जो एंटीजन को क्या करती है? खत्म करके रोगों से रक्षा प्रदान करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं या प्रतिरक्षी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके रक्त का जो प्लाज्मा है उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन घुली है जिसका नाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। यह इम्यूनोग्लोबुलिन्स चूंकि रक्त प्लाज्मा में घुली है इसलिए यह एक प्रतिरक्षी का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? यह एक प्रतिरक्षी का कार्य करता है। और कह रहा है एंटीबॉडीज क्या कार्य करता है? एंटीबॉडी तो समझ में आ गई, एक प्रकार की प्रोटीन है जो प्लाज्मा में घुली या कोशिका कला पर होती है। काम क्या करती है? एंटीजन को मारने का काम करती है। तो आइए देखते हैं एंटीजन को कैसे मारते हैं। एंटीजन मतलब रोगाणु, विषाणु, जीवाणु को। ठीक है, तो ये कैसे मारती है? तो एक बात ध्यान रखें, एंटीबॉडी एंटीजन को मारती है, सीधे सीधे नहीं मारती है। ठीक है, तब कैसे मारती है? आइए देखते हैं कि एंटीबॉडी की कार्य प्रणाली क्या है, कैसे एंटीजन को मारने का कार्य करता है। तो बेटा एंटीबॉडी यानी ये एंटीजन को सीधे नहीं नष्ट करती हैं बल्कि कुछ विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा इन्हें नष्ट करने का कार्य करती हैं, जो क्या होता है? निम्नलिखित होता है। ठीक है, पहला अभिश्लेषण द्वारा एंटीबॉडीज एंटीजन को अभिश्लेषण करके मारती है। अभिश्लेषण का मतलब होता है चिपकना, चिपका के मारती है। कैसे
कि इसमें एंटीबॉडी जो होता है अनेक एंटीजन से जुड़ जाता है, उससे जुड़ करके एक समूह बना देता है, गुच्छा बना देता है, जिसे रक्त में उपस्थित भक्षी कोशिकाएं क्या करती हैं, खा करके नष्ट कर लेती हैं। ठीक, और लोग कहते हैं ना हम तो मरेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, वही हाल है कि एंटीबॉडीज एंटीजन को क्या करती है, मारने के लिए स्वयं तो मार नहीं पाएगी, उसको चिपका लेती है अपने से और चिपका के एक समूह गुच्छा बना देती है, जिससे फागोसाइट्स जो ब्लड में कोशिका है वो रक्त की उल्टी दिशा में चल करके उसे क्या करेगा, भक्षण कर लेगा, खा लेगा, जिससे क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, दूसरा और कैसे मारता है, ओपोनाइजेशन द्वारा। ओपोनाइजेशन में क्या करता है कि जो एंटीबॉडीज होती है गाइस, यह एंटीजन की सतह को ही चेंज कर देता है। एंटीजन जैसे वायरस है, वायरस की सतह प्रोटीन होती, तो ये उसको ही चेंज कर देता है और चेंज करने के कारण भक्षी कोशिकाएं उसे आसानी से क्या करती हैं, खा जाती हैं, जिससे एंटीजन क्या होता है, नष्ट हो जाता है और रोगों से रक्षा आसानी से हो जाती है गाइस। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज की प्रणाली है अभिश्लेषण द्वारा, ओपोनाइजेशन द्वारा। ठीक है, ये कुछ आपके तरीके बताए गए जिस तरीके से एंटीबॉडीज एंटीजन को खत्म करता है। ठीक है गाइस, तो नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस नोट कर लिया होगा। अब हम सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बात करने चल रहे हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ रटने की नहीं है। कह रहा है टीका लगने, सक्रिय प्रतिरक्षा को बेटा चेस्ट प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो हमेशा सक्रिय रहे, ऑल ओवर लाइफ क्या हो, रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहे, भावी रोगों से। भावी रोग का मतलब भविष्य में अगर कोई उस टाइप का रोग हो, जीवाणु विषाणु जाए तो उसे मार दे, ऐसी प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, चेस्ट या सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इसमें क्या होता है, टीकाकरण करने से, जैसे कोई टीका लगता है ना हम लोगों को, पोलियो का टीका, BCG का टीका, बहुत सारे टीके होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लगते हैं। तो टीकाकरण करने से शरीर में उपयुक्त एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। जब हमें टीका लगता है ना तो हमारे शरीर में क्या होता है, विशेष प्रकार के उपयुक्त एंटीबॉडीज का निर्माण होता है और साथ में शरीर में सक्रिय बी व टी लिम्फोसाइट स्मृत कोशिकाएं भी बनती हैं। कब, जब आपके शरीर में टीका लगता है। ठीक है, यही एंटीबॉडी, यही कोशिकाएं क्या करती हैं, भावी जीवाणु विषाणु को मार करके अस्थायी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो ऐसे प्रतिरक्षा को हम सक्रिय प्रतिरक्षा या चेस्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है गाइस, कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे जब आप कोई टीका लगता है, सपोज करिए पोलियो का टीका आपको लग गया है। पोलियो का टीका यहाँ नहीं लगता, 2 बूंद जिंदगी की ड्रॉप के रूप में, जरूरी नहीं टीका सुई के रूप में, टीका ड्रॉप से भी दिया जाता है। तो ये शरीर में जा करके ना पोलियो वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, और जो T4 लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट स्मृत कोशिकाएं हैं, इस प्रकार के कोशिका को ये बॉडी में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाने का कार्य करता है, तैयार करता है। यूँ कह लीजिए कि सेना तैयार करता है, कमांडो तैयार करता है। और जब कोई भविष्य में वो पोलियो का विषाणु जाएगा तो ये उसे मारकर क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो ऐसे प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं गाइस, चेस्ट या सक्रिय या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी दिया है, चेचक हुआ, पोलियो हुआ, इन सब के जो टीके लगते हैं, टीके लगने के बाद जो आपके शरीर में इनके विषाणुओं से लड़ने की क्षमता विकसित होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा या चेस्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहा चेस्ट और सक्रिय प्रतिरक्षा। अब बात करते हैं टीके की। टीका क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम बात करें अब टीका क्या होता है, वैक्सीन कहते हैं इसे, टीका या आप इसे वैक्सीन भी कह सकते हो। तो आइए देखते हैं टीका क्या है। सबसे पहले टीका तो बहुत सुना होगा आपने, लगवाया भी होगा। अभी कोरोना में भी टीके को ही विकसित करके औषधि के रूप में इससे लड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है कि कोरोना का भी टीका विकसित किया जाए। ठीक है, और लोगों विभिन्न देशों में इसका काम भी चल रहा है जोर शोर पर। हो सकता है कि भविष्य में 2-4 महीनों में टीका आ जाए, और एक बार जब ये टीका लग जाएगा तो आपके बॉडी में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडीज और कोशिकाएं बनेगी, जो भविष्य में कभी भी कोरोना होगी तो उसे मारकर क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, लेकिन ये टीका बनता कैसे है क्या, तो आपको पता होना चाहिए टीका क्या है। तो वे विशिष्ट औषधि कह सकते हो इसे, स्पेशल मेडिसिन है। वे विशिष्ट औषधियाँ, ठीक है, वे विशिष्ट औषधियाँ जो सूक्ष्म
जीवों जो जीवित कमजोर या मृत सूक्ष्म जीवों व उनसे प्राप्त पदार्थों से तैयार की जाती हैं, ठीक है, तैयार की जाती हैं और जिनका प्रयोग, ठीक है, तैयार की जाती हैं जिनका प्रयोग, ठीक है, चेचक है ना, पोलियो और डिप्थीरिया, काली खांसी जैसे, ठीक है, घातक रोगों से बचाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम टीका कहते हैं, ठीक है, टीका कहते हैं या वैक्सीन कहते हैं। तो वैक्सीन क्या है? पहली चीज की यह है, एक विशिष्ट औषधि है, स्पेशल मेडिसिन होती है जिसका निर्माण जीवित कमजोर सूक्ष्मजीव या मृत सूक्ष्मजीवों या उन सूक्ष्मजीवों से प्राप्त पदार्थों की सहायता से तैयार करते हैं और जिनका प्रयोग चेचक, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी या अन्य घातक रोगों को ठीक करने के लिए या बचाव करने के लिए प्रयोग करते हैं बेटा। ऐसी विशिष्ट औषधि को हम क्या कहते हैं? टीका कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब टीका में जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपको पता है, बताया गया है बीसीजी का टीका होता है, ठीक है, बीसीजी का टीका बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन जो टीबी रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऐसे डीपीटी दिया जाता है जो ट्रिपल टीका कहलाता है, मैंने बताया है वीडियो में, डीपीटी का टीका ट्रिपल टीका कहलाता है। डी माने डिप्थीरिया, पी माने परट्यूटिस, टी माने टिटनेस, 3 रोगों में काम आता है इसलिए डीपीटी कहते हैं। तो ये सब क्या है? टीके हैं। बीसीजी डीपीटी टीका है, पोलियो का टीका जो कि इन रोगों को रोकथाम के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा टीका। अब हम बात करते हैं टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन क्या है। तो सिंपल, टीका माने जान ही रहे हो, करण माने करना, अर्थात टीका लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं गाइस? टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। टीका लगाने की प्रक्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्सीनेशन क्या है तो कोई घबराना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि टीका लगाने की प्रक्रिया को, है ना, टीका लगाने की प्रक्रिया को हम, ठीक है, टीकाकरण कहते हैं। टीका लगाने की प्रक्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। टीका लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं गाइस? टीकाकरण कहते हैं। दैट सिंपल, इसमें कुछ रटना ही नहीं है, ठीक है गाइस। तो सभी गाइस फटाफट नोट करें, फिर हम चलते हैं टीके के प्रकार के बारे में बताएंगे। सभी लोग नोट करें। तो ठीक है गाइस, अभी आपने क्या पढ़ा? टीका पढ़ा और टीकाकरण क्या है ये पढ़ा, ठीक है। अब हम टीके के प्रकार पढ़ाने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ टीका क्या होता है, कितने प्रकार के वैक्सीन होते हैं, इसको पढ़ेंगे। अर्थात बनाने के आधार पे, टीका जो बनाया जाता है ना, उसके बनाने के आधार पे हम पढ़ेंगे कि टीका कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ टीका, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भी टीका हो, टीका सूक्ष्म जीव, अर्थात जो सूक्ष्म जीव हमारे हैं ना, जीवाणु जिसे कहते हो, ठीक है, बैक्टीरिया कहते हो, उन्हीं सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, ये टीके तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अर्थात टीका विशिष्ट औषधि है जो सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। ये बातें मैंने बताई। अब इसी के आधार पे किन प्रकार के जीवाणु, किन प्रकार के सूक्ष्म जीवों से टीके बनाए जाते हैं, उसी के आधार पे अगर हम देखें तो टीका हमारा क्या होता है भैया? निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला जिसमें है क्षीण पूर्ण कर्मक टीका, पहला। दूसरा निष्क्रिय पूर्ण कर्मक टीका। तीसरा अभिशाभ या टॉक्साइड टीका। चौथा आनुवंशिकी अभियांत्रित एंटीजन टीका। ये 4 प्रकार के टीके आपको बनाने की विधि के आधार पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें पहला है क्षीण पूर्ण कर्मक टीका। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो, रटना नहीं है, टीका तो है ही है, ऐसा टीका जो क्षीण माने होता है कमजोर, ठीक है। पूर्ण कर्मक का मतलब होता है कि ऐसे टीका जो कमजोर जीवाणुओं द्वारा, कमजोर सूक्ष्म जीवों की सहायता से तैयार किए जाए। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वे टीके जिन्हें जीवित
परंतु कमजोर सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षीण पूर्ण कर्मक टीका कहते हैं। ठीक है, जैसे जो टीबी आपका रोग है, बीसीजी का टीका लगता है टीबी की रोकथाम के लिए। टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि टीबी को क्षय रोग कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस पूरा नाम होता है। इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और रोटा वायरस का टीका भी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने बच्चों को लगवाया था। रोटा वायरस का जो टीका है, और जो चेचक जिसे छोटी माता या बड़ी माता भी कहते हुए मैंने बताया था, इसका भी जो टीका लगता है बेटा, जो खसरा का टीका होता है। ये जो टीबी, रोटा वायरस और चेचक और खसरे के जो टीके हैं, ये सूक्ष्म जीव, कमजोर सूक्ष्म जीवों परंतु जीवित होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें क्षीण पूर्ण कर्मक टीका कहते हैं। ठीक है गाइस, अब दूसरे की बात करें हम, दूसरे वाले की, तो दूसरा हमारा है निष्क्रिय पूर्ण कर्मक टीका। क्या है? निष्क्रिय पूर्ण कर्मक, मतलब ऐसा टीका जो निष्क्रिय जीवाणुओं को निष्क्रिय करके या मृत करके तैयार किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय पूर्ण कर्मक टीका कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि ऐसे टीका जिसे फार्मेलिन, फार्मेलिन क्या है, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, फार्मेल्डिहाइड, जिसका फार्मूला होता है बेटा HCHO, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड समूह है ना CHO, इसको फार्मेल्डिहाइड कहते हैं, या IUPAC में मेथेनॉल कहते हैं। इसका 40% जलीय विलयन, अर्थात फार्मेल्डिहाइड 40% हो प्लस 60% पानी है, मिलाने पर जो विलयन बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं गाइज, फार्मेलिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा टीका जिसे फार्मेलिन या फिनाल द्वारा मारे गए सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय पूर्ण कर्मक टीका कहते हैं। जैसे टाइफाइड, जैसे टाइफाइड का टीका, कुकुर खांसी का टीका, काली खांसी, और रेबीज का टीका। रेबीज का मतलब होता है कुत्ते के काटने पर जो दवा या जो सुई, जो टीका लगता है, वो क्या है, रेबीज का टीका होता है। और रेबीज को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं, इस नाम से भी आ सकता है, इसलिए याद रखना। तो बेटा जो रेबीज का टीका बनाया जाता है, जो काली खांसी टीका, जो टाइफाइड वगैरह के टीके बनाए जाते हैं, ये सूक्ष्म जीवों को मार करके फिनाल या फार्मेलिन द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसे निष्क्रिय पूर्ण कर्मक टीका भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है तीसरे की बात करते हैं, अभिशाप टीका क्या है। ठीक है, या टॉक्साइड, अभिशाप टीका या टॉक्साइड। तो ऐसा टीका या वह टीका जो रोगाणुओं से उत्पन्न अविष पदार्थ, जो जीवाणु विषाणु होते हैं ना, वो कुछ पदार्थ उत्पन्न करते हैं, तो वही कह रहा है कि वह टीका जो रोगाणुओं से उत्पन्न अविष पदार्थ, बिना विषैले पदार्थ का उपचार करके उसके विष गुण को पूर्ण रूप से खत्म करके तैयार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिशाप टीका कहते हैं। ठीक है, और जैसे टिटनेस, यू नो अबाउट वेरी वेल कि व्हाट इज टिटनेस। टिटनेस मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि टिटनेस सूक्ष्म जीव, जिसमें जीवाणु की बात करें तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जो जीवाणु है, वह क्या करता है, आपके शरीर में जा करके टिटनेस रोग फैलाता है, जिसे लार्जा कहते हैं, जिसमें जबड़ों की पेशियां जाम हो जाती हैं। ठीक है, तो जो टिटनेस का टीका लगता है, जो डिप्थीरिया का टीका लगता है, जिसे रोहड़ी कहते हैं, इसका टीका बेटा अभिशाप टीका कहलाता है। ठीक है कि नहीं। अब बात आती है चौथे और अंतिम टीके की प्रकार की। ठीक है, क्या है इसमें, आनुवांशिकी अभियांत्रित एंटीजन या टीका। ठीक है, मतलब ऐसा टीका जिसका निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीके से किया गया हो, किसी प्रकार के जीवों के जीन में हेर फेर करके, या एंटीजन, एंटीजन मतलब जीवाणु विषाणु के जीन को क्या किया गया, इधर उधर करके बनाया गया हो, उसे आनुवांशिकी अभियांत्रिकी एंटीजन टीका कहते हैं। ठीक है, लिखा भी है मैंने कि वह टीका जिसे एंटीजन यानी जीवाणु विषाणु के प्रभावी जीन को प्रभावित करके, ठीक है, ईस्ट आदि के माध्यम से जीनी अभियांत्रिकी, ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा तैयार किया जाता है, उसे हम आनुवांशिक अभियांत्रिकित एंटीजन टीका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकित एंटीजन टीका कहते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी, तो आपको पता होगा हेपेटाइटिस बी क्या है, एक प्रकार का वायरस जनित रोग होता है
जो प्रायः किसी व्यक्ति में लीवर में क्या होता है, प्रभावित कर देता है। यह वायरस लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी होने पर, जो कि एक घातक रोग होता है। ठीक है, तो जो इसके टीके लगाए जाते हैं गाइज, वो आनुवांशिक अभियांत्रिकीत एंटीजन टीके हैं, अर्थात जीवाणु विषाणु के प्रभावित जीन को प्रभावित करके उसे बनाया जाता है, इसलिए आनुवांशिक अभियांत्रिकीत एंटीजन टीका कहते हैं गाइज। ठीक है, तो ये रहा आपको टीकों के प्रकार। ठीक है गाइज, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए फिर से गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको लगा होगा अच्छी हेल्पफुल नॉलेज हो रही है, हेल्पफुल आपको नॉलेज मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। और यह वीडियो हिंदी बोर्ड वाले सभी राज्य के स्टूडेंट्स के कक्षा 12th के क्लास के लिए बनाया जाता है, और यह बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो बायोलॉजी लिए हैं और कक्षा 12 में हैं और हिंदी मीडियम बोर्ड से किसी भी राज्य से हैं, सब के लिए हेल्पफुल है। सभी लोगों के लिए चलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है वीडियो। सभी लोग ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करिए। तो नोट कर लीजिए इसे नोट करिए सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मिलते हैं कल। थैंक यू।